नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए, बोले सच कड़वा होता है, यूपीए सरकार ने आपके विकास की फिक्र नहीं की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इसमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल है। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विवो चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। पीएम ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेज में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा 1,477 करोड़ की लागत से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुवन्नवैली के चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट को 4,586 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपए हुई इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2,361 करोड़ रुपए आए, कांग्रेस को 452 करोड़ मिले। जी हां दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने बुधवार को बताया कि देश की 9 नेशनल पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3,077 करोड़ रुपए घोषित की है। इसमें भाजपा का हिस्सा सबसे ज्यादा है। भाजपा के पास लगभग 2,361 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की आय 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.73% है। कांग्रेस 452.37 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास कुल आय का 14.70% है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और सीपीआईएम ने अपनी आय घोषित की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन, कल पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। 2019 में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ हुई थी एफआईआर। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने उन्हें अवैध खनन मामले में 29 फरवरी यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश इस मामले में बतौर गवाह पेश होंगे। अवैध खनन का यह मामला हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच का है। जनवरी 2019 में सीबीआई ने इस मामले में चर्चित आईएएस अफसर बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने अखिलेश यादव को 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजा है। यह धारा सीबीआई को बतौर गवाह 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हुए बाहर। सिराज, राहुल और शुभमन गिल ग्रेड ए में शामिल, पंत अक्षर बी में डाले गए। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। बोर्ड ने बुधवार को नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया। इसके अनुसार कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी वेटर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को बोर्ड के ए+ कैटेगरी ग्रेड में रखा गया है। इन सभी को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और शुभमन गिल को ग्रेड ए में प्रमोट किया गया है, जबकि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को ग्रेड ए से डिमोट करके ग्रेड बी में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल को ग्रेड बी में जगह दी गई है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संविधान में जुड़ेगा नया अध्याय, 2029 में एक साथ होंगे सभी चुनाव, क्या है केंद्र सरकार की तैयारी। जी हां दोस्तों, विधि आयोग संविधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि देश भर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सके। सूत्रों ने बताया है कि संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में अब बदल जाएगा गणित, भाजपा को मिला जादुई आंकड़ा, विपक्ष के पास 100 से भी कम है सांसद। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को इस साल अप्रैल में उस वक्त राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना है जब नामांकित श्रेणी के तहत शेष 6 अतिरिक्तियां भर जाएंगी और नवनिर्वाचित लोग शपथ लेंगे। राज्यसभा सचिवालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भाजपा, जिसके वर्तमान में 94 सदस्य हैं, ने हाल ही में संपन्न चुनावों में उच्च सदन में 2 सीटें हासिल की, जिससे उसकी अपनी ताकत 96 हो गई है। दूसरी ओर एनडीए की ताकत, जिसमें वर्तमान में 113 सदस्य हैं, सभी नामांकित सदस्यों के शपथ लेने के बाद इस साल वर्ष में 245 सदस्य सदन में 123 के आधे आंकड़े को पार कर जाएंगी। वर्तमान में केवल 6 सांसद हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जिनमें से कुछ बाद में भाजपा में शामिल हो गए। सदन में कुल 12 मनोनीत सदस्य हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी, मोदी शाह होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी सीईसी की पहली बैठक दिल्ली में गुरुवार को कर रही है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार शाम को कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसमें अमित शाह, बीएल संतोष, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूके सांसद बोली, भारतीय एजेंट्स सिखों को निशाना बना रहे, दावा एजेंट्स की हिट लिस्ट में कई ब्रिटिश सिख हत्या की साजिशों का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सिख सांसद प्रीत कोरगिल का कहना है कि भारतीय एजेंट्स ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को निशाना बना रहे हैं। प्रीत कोरगिल ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सिखों के दमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में रहने वाले सिख भारत से जुड़े एजेंट्स की हिट लिस्ट में है। गिल ने विदेशों में सिखों के खिलाफ कथित हत्या की साजिशों का जिक्र किया। साथ ही पूछा कि ब्रिटिश सिखों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में फाइव आइज देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके का इंटेलिजेंस अलायंस ने यूनाइटेड किंगडम में सिख कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले भारत से जुड़े एजेंटों की कार्रवाई पर चिंता जताई है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कथित हत्याएं और हत्या की साजिशें नाकाम की गई। अमेरिका और कनाडा ने ऐसे मामलों को अपनी संप्रभुता और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती माना और इसे सार्वजनिक किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल प्राइज जीतने वाले रूसी संगठन के चेयरमैन को सजा, सेना का अपमान किया था, जंग की शुरुआत के बाद लाए गए कानून के तहत हुई जेल। जी हां दोस्तों, रूस के एक्टिविस्ट ओलेग ऑर्लोव को 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर रूसी सेना के अपमान और रूस यूक्रेन जंग की आलोचना करने के आरोप लगे थे। उनका कहना था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के जरिए रूस को फांसीवाद की ओर ले जा रहे हैं। ओलेग ऑर्लोव मेमोरियल संगठन के चेयरमैन है। इस संगठन को 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। मेमोरियल ने यह प्राइज यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ शेयर किया था। कोर्ट के फैसले के बाद ओलोंग के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उन्हें जेल ले जाया गया। ओलोंग ने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल का टाइटल था, वो फांसीवाद चाहते हैं, ये उन्हें मिल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद ओलोंग ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि मेरा लेख सटीक और सच्चा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौसम समाचार, बिहार, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। जान लीजिए दिल्ली एनसीआर का कैसा है वेदर। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन राज्यों में 1 से 3 मार्च के बीच बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग पहाड़ी तूफानों के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।